हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों से विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों बहुत ही प्रेम था दोनों के बीच में। भाई और बहन इतने अच्छे थे, उनके माँ बाप नहीं थे, लेकिन भाई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था। एक पिता की तरह उसका पालन पोषण करता था। बहन छोटी थी, भाई बड़ा था, लेकिन भाई कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया अपनी बहन को कि वो उसका भाई है। हमेशा उसकी पिता की तरह प्यार करता, अपनी बेटी की तरह उसको हमेशा मानता था। बहन जो थी वो शिव चर्चा की बड़ी भक्त थी, शिव जी की। हमेशा मंदिर जाया करती थी, शिव जी की पूजा आराधना किया करती थी। भाई भी ये सोचता था कि मेरी बहन बस खुश रहे। माँ बाप नहीं है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे पराया करता है। देखते देखते समय बीतता गया, दोनों विवाह योग हो गए। भाई सोचने लगा कि मैं बहन की शादी कर दूंगा, अच्छे घर में चली जाएगी मेरी बहन, तभी मैं खुद शादी करूंगा। नहीं तो पता नहीं कैसी उसकी भाभी आ जाए और देख करके उसको कुछ भी खरी खोटी बोले, वो मुझे पसंद नहीं होगा। बहन के लाख मना करने पर भी भाई ने उसका बहुत ही अच्छे घर में रिश्ता तय कर दिया। घर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे लोग थे। बहन अपने ससुराल चली गई। भाई ने बेचारा इतना इधर उधर कर्जा लिया था, वो सब कमा कमा के पूरा करने लगा उसका कर्जा। बहन अपने ससुराल में थी, लेकिन जब भी भाई जाता तो बहन उसको ढेर सारा सामान दे करके वहाँ से विदा करती थी। बहुत मानती थी, देख करके बड़ा खुश हो जाती थी अपने भाई को। समय बदलते देर नहीं लगती, अब उसके भाई का भी विवाह होने वाला था। बड़ी ही खुश थी बहन कि मेरी भाभी आएगी। जब भाई की शादी हुई तो भाभी आई तो इतनी दुष्ट थी कि वो नहीं चाहती थी कि भाई और बहन मिल करके रहें। हमेशा अपने पति को भिड़काती रहती थी कि देखो तुम्हारी बहन जब देखो तब उठा करके चली आती है। पहले आ जाती थी कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसका यहाँ आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका पति कहता, देखो मेरी एक ही बहन है, बहन कहूँ या बेटी कहूँ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ बुरा व्यवहार करो। वो अपने ससुराल में वैसे भी बहुत खुश है। अगर 4 दिन के लिए आती है तो तुमसे जो बन पड़ता है वो तुम करो। मैं नहीं कहता कि तुम उसकी बहुत सेवा करो, बहुत आदर सत्कार करो, लेकिन जो बन पड़ता है उतना तो कर ही सकती हो। और आज हम जो भी हैं बस उसी की वजह से हैं, क्योंकि उसका शिव जी में बहुत भक्ति है। जब भी वो आती उसकी भाभी मुंह बनाने लगती, अपने पति के सामने अब कुछ ना कहती, लेकिन उसको एहसास हो जाता ननद को कि मेरी भाभी को अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना जाना। अब बहन धीरे धीरे आना जाना कम कर दी। भाई को भी बुरा लगने लगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मेरी बहन क्यों इतना कम कर दी आना जाना। अपनी पत्नी को लाख समझाता कि देखो वो मेरी बहन है, बेटी जैसी है, उसको अपने घर बुलाया करो, अच्छे से रखा करो, उसका है ही कौन हमारे सिवा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती थी, हमेशा क्रोध में रहती थी। उसको कोई संतान नहीं हुई। 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए, कोई भी संतान नहीं थी उसको। वो अब बहुत दुखी रहने लगी उसकी भाभी। ननद कहती कि भाभी आप शिव को गुरु बना लो, शिव चर्चा किया करो, शिव चर्चा कराया करो, 3 सूत्रों का पालन किया करो। शिव जी बहुत दयालु हैं। अगर शिव जी को एहसास है कि आप दुखी हैं तो शिव जी आपका दुख जरूर दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले भक्ति करनी पड़ेगी। वो हमेशा मुंह बनाती रहती कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, मैं कुछ नहीं करती। उसकी ननद सोचती, भगवान इसको माफ़ करना, भोलेनाथ इसको माफ़ कर देना, क्योंकि इन्हें नहीं पता, ये पता नहीं किस घमंड में डूबी हुई हैं। लेकिन जब उसकी बहन शिव चर्चा में जाती तो शिव गुरु से यही प्रार्थना करती कि हे शिव गुरु, मुझे भतीज या भतीजी कुछ भी दे दीजिए, ताकि मेरी भाभी भी खुशहाल रहने लगे, उसकी कोख भी हरी भरी हो जाए। और शिव जी की कृपा से वो वहाँ से प्रसाद लेकर के आई शिव चर्चा का, और अपनी भाभी को खिलाया और कहा, देखना भाभी तुम भी बहुत जल्दी माँ बनोगी और तुम्हें भी बहुत जल्दी पुत्र का सुख प्राप्त होगा। उसके कहने से ही शिव जी ने उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति करी। शिव जी की दया से उसके घर में बहुत ही सुंदर बालक जन्म लिया। जब लड़का जन्म लिया तो वो बहुत खुश हो गई। वो सोचने लगी, आज मैं अपनी ननद की वजह से ही यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं बाझिन कही जाती थी, लोग मुझे ताने मारते थे, लेकिन मेरी ननद की वजह से आज मुझे बेटा हुआ है।
अब मैं भी अपनी ननद को बहुत प्यार करूँगी, हमेशा बुलाऊँगी, आदर सत्कार करूँगी, अच्छे से एक बेटी की तरह उनका विदाई करूँगी, उनको बुलाऊँगी। अब वो बहुत मानने लगी अपनी ननद को। भाई भी बहुत खुश था उसका, क्योंकि उसकी बहन का आदर सत्कार उसकी पत्नी द्वारा हुआ जाने लगा था। क्योंकि वो शिव जी की भक्त थी, इसलिए उसका मान सम्मान उसको मिलने लगा था। अब जब भोलेनाथ ऐसे ही हैं, अगर आप उनकी मन से भक्ति करते हैं तो वो आपको ज़रूर फल देते हैं। इसीलिए शिव जी की भक्ति आराधना करते रहिए। ऐसा नहीं है कि शिव को गुरु बना लिया और 3 सूत्रों का पालन ना किया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो शिव जी आप पे दया ज़रूर बरसाएंगे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।